गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। लेफ्ट और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरी बैठक हुई है, जिसमें 230 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस के बीच बात बन गई है। हालांकि कितने सीट पर कांग्रेस और कितने सीट पर लेफ्ट चुनाव लड़ेगी, ये अभी तक तय नहीं किया गया है। फुरफरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ कांग्रेस और वाम गठबंधन कर सकती है। एक আমরা বামফ্রন্ট তার তো ক্ষতি করতে পারি না, দুই বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের বোঝাপড়া তাও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারি না, তিন যে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট তার সঙ্গে আমরা বোঝাপড়া করতে চাই। ফলে এই তিনটে ধারা একটা জায়গায় মিলতে হলে যে যা দাবি করছে বা কথা বলছে তার সঙ্গে তাদেরও আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের স্বার্থে কিছু ছাড়তে হবে, এছাড়া তো বিকল্প কোনো পথ নেই। আজকে প্রায় সবটাই হয়ে যেতে পারত, কিন্তু ওরা দিল্লি যাবে তাই তাড়াহুড়া করে ওরা বেরিয়ে গেল যে দিল্লি যেতে হবে। বাকি বিষয়টা মানে 230-এর মতো হলে পর আর থাকে হচ্ছে যে মানে প্রায় 64টা 60 থেকে 64টা আসন, সেটা পরের মিটিংয়ে এরকম নাম সিট ধরেই আলোচনা করে নিষ্পত্তি করা হবে। এখন সেই দিনটা এখনো নির্দিষ্ট হয়নি, তবে এই মাসের মাঝামাঝি সময় এটা বসে নির্দিষ্ট করে আমরা ঘোষণা করতে পারবো যে কোন কোন সিটে কংগ্রেস লড়বে আর কোন কোন সিটে বামপন্থীরা লড়বে এবং কোন কোন সিটে আমরা ওই আইএসএফের সঙ্গে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের সঙ্গে বোঝাপড়ায় যেতে পারছি, সেটাও সাধারণভাবে আমরা উল্লেখ করতে পারবো। আজকে এই পর্যন্ত হয়েছে এবং আলোচনা নির্দিষ্ট মাপকাঠি ধরেই হয়েছে, এখানে কোনো তিক্ততার প্রশ্ন নেই। বোঝাপড়া যাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলে, আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতেই হয়েছে। এই হচ্ছে আজকের বলার বিষয়। एक तरफ जहां भाजपा बंगाल विधानसभा चुनाव को केंद्र पर राज्य में मैराथन कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस भी भाजपा पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। राज्य के मंत्री शशि पांजा ने रविवार को तृणमूल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, हम लोग तो उन छात्रों में से हैं जो 10 साल 11 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग उन छात्रों में से नहीं हैं जो 10 हफ्ता पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें एक फर्क है, और सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ काम और डेवलपमेंट एजेंडा है। तो इन लोगों की तरह नहीं है जो 10 हफ्ता में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों पे ही हम लोग उनकी आशीर्वाद की आशा रखते हैं और उनसे समर्थन की प्रार्थना भी हम लोग करेंगे। शोभन चैटर्जी और बैशाखी बनर्जी ने महेश तल्ला में रोड शो किया। इस रोड शो को लेकर काफी उत्तेजना व्याप्त हो गई। रोड शो के बीच में गोपाल नगर में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने शोमन बैशाखी को काला झंडा दिखाना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करने शनिवार को पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मालदा जिले में भव्य रोड शो किया है, जिसमें लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। इससे गदगद नड्डा ने कहा कि जिस तरह का जन सैलाब रोड शो में उमड़ा है, वो इस बात का संकेत है कि बंगाल में परिवर्तन तय है। यहाँ कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटों में जीतने में सक्षम होगी। मुंबई पुलिस में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को एडल्ट वीडियो की शूटिंग और इस वीडियो को वेबसाइट पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गहना वशिष्ठ को क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया है। गहना को आज मुंबई कोर्ट में पेश किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमखंड टूटने के कारण अचानक आई बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की और कहा कि देवभूमि को हर संभव मदद की जाएगी। आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड में
जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सड़क किनारे पर इडली की दुकान चलाने वाले शख्स की कथित हमला का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वो विवाद 20 रुपए को लेकर शुरू हुआ था। ठाणे इलाके के मीरा रोड पर दुकान चलाने वाले शख्स को 20 रुपए को लेकर 3 अज्ञात ग्राहकों से विवाद हो गया। यह विवाद मारपीट में बदल गया और इसी से दुकानदार की मौत हो गई। सनी लियोनी पर लगा 29 लाख के फ्रॉड का आरोप। सिवास ने सनी लियोनी पर आरोप लगाया है कि एक्ट्रेस ने साल 2016 से 12 इवेंट के 29 लाख ले रखे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी इवेंट अटेंड नहीं किया। अपने आरोपों पर विश्वास बढ़ाने के लिए आर शियास ने जांच एजेंसी के सामने हर तरह के दस्तावेज भी रख दिए हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर दिल्ली की अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन पिछले 73 दिनों से जारी है। इस बीच दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर बीती देर रात एक और किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक किसान करमवीर की शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में उन्होंने केंद्र सरकार के खराब रवैये से परेशान होने की बात लिखी है। अमेरिका सरकार ने H-1B वीज़ा पाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीखों का ऐलान किया है। अगले वित्त वर्ष के लिए 9 मार्च से H-1B वीज़ा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। लॉटरी ड्रॉ के जरिए सफल आवेदकों का चयन कर उन्हें 31 मार्च तक जानकारी दी जाएगी। अमेरिका नागरिकता और आव्रजन सेवा ने यह अधिसूचना जारी की है। इंडियन नेवी के जवान को कथित तौर पर चेन्नई से अगवा कर जिंदा जलाने की घटना सामने आई है। वारदात महाराष्ट्र के पालघर जिले की है। मृतक 27 वर्षीय सूरज कुमार दुबे INS अग्रणी कोयम्बटूर में लीडरशिप ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में तैनात था। वो पिछले 6 दिनों से लापता था। शुक्रवार को देर शाम वो मुंबई के नाले से जख्मी हालत में मिला था, लेकिन नेवी के अस्पताल में इलाज के दौरान उसने बीती रात दम तोड़ दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों का देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम सफल और शांतिपूर्ण रहा। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को चक्का जाम से अलग रखा गया था। किसान नेता राकेश टिकैत ने चक्का जाम खत्म होने के बाद 2 टूक कहा कि कृषि कानूनों की वापसी की मांग नहीं माने जाने तक किसान घरों तक नहीं लौटेंगे। साल 2020 से पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी के जाल में फंसी हुई है और तमाम कोशिशों के बावजूद दुनिया इससे निकल नहीं पा रही है। इस बीच पश्चिम अफ्रीकी देश सियरा लियोन में एक और रहस्यमयी वायरस ने हड़कंप मचा दिया है। सियरा लियोन की एक और सेंचुरी में 50 चिंपांजियों की रहस्यमयी मौत हो गई। इन सभी चिंपांजियों की मौत घातक जीवाणु के कारण ही हुई है। म्यांमार में सेना द्वारा तख्ता पलट के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आंग सान सूकी की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के वयोवृद्ध नेता यू विन हितिन को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही म्यांमार की सबसे बड़ी नेता आंग सान सूकी के चीफ इकोनॉमिस्ट और ऑस्ट्रेलियन नागरिक सीन टर्नल को भी हिरासत में लिया गया है। वेस्ट इंडीज और बारबाडोस के पूर्व तेज गेंदबाज एजरा मोस्लो का शनिवार सुबह बारबाडोस में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। वो 73 साल के थे। वेस्ट इंडीज मीडिया के मुताबिक वो बारबाडोस में मुख्य राजमार्ग ABC हाईवे पर साइकिल चला रहे थे। तभी क्राइस्टचर्च जंक्शन पर बॉल्स के पास SUV से जा रहे एक व्यक्ति ने उन्हें साइकिल पर टक्कर मार दी। आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।